इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर के हाई प्रोफाइल मर्डर केस से पर्दा उठ गया है। आपको बता दें कि पुलिस सूत्रों से खुलासा हुआ है कि पति पीयूष ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। कल देर रात पीयूष की जो महिला दोस्त थी उससे मिलने के लिए पुलिस गई थी, उसके घर पर गई थी और वहां पर कई ऐसी बातें सामने आई जिससे कि पूरे रात से पर्दा उठ गया। उसके बाद पीयूष ने खुद अपना गुनाह कबूल कर लिया है। तो ज्योति मर्डर केस में पति ने कबूल कर लिया है गुनाह। कल तक पीयूष पुलिस को ही गलत ठहरा रहा था। कल तक पीयूष ये कह रहा था कि पुलिस झूठ बोल रही है, मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रही है, लेकिन अब सब कुछ साफ हो गया है। कल देर रात पीयूष की महिला दोस्त से जब पुलिस पूछताछ करने गई तो पता चला कि पिछले 5 साल से उस महिला से पीयूष के संबंध थे और जिस दिन हत्या हुई है पीयूष की पत्नी की यानी कि ज्योति की, उस दिन भी 150 SMS एक्सचेंज हुए हैं पीयूष और उस महिला दोस्त के बीच। इसी से कहीं ना कहीं पुलिस के अंदर कई सवाल थे, पुलिस के मन में कई सवाल थे, यहां तक कि पुलिस को भी जानकारी खुद पीयूष ने अपनी पत्नी के मर्डर के नहीं दिए थे बल्कि पीयूष के घर वालों ने दिए थे। तो ऐसे तमाम सवाल थे पुलिस के मन में जो कि शक को गहरा रहे थे कि पीयूष ही कातिल हो सकता है अपनी पत्नी का। लेकिन पीयूष लगातार कह रहा था कि वो बेगुनाह है और पुलिस झूठे आरोप में उसे फंसा रही है, उसकी पत्नी की हत्या हो गई है, इसको लेकर उसे बहुत दुख है। लेकिन आज इन तमाम बातों को खारिज करते हुए आज अब खुद पीयूष ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। हम आपको बता दें, हत्या के बाद भी 2 बार टी-शर्ट बदले थे पीयूष ने। ऐसे कई सबूत मिले पीयूष के खिलाफ जो कि गहराते गए इस पूरे मामले को और शक गहराया पीयूष के ऊपर ड्राइवर के साथ मिली भगत करके, क्योंकि ड्राइवर के घर में ही पीयूष का वो मोबाइल बरामद हुआ जिसमें कि सारे राज दफन थे। कितनी बार फोन कॉल्स हुए, कितनी बार SMS एक्सचेंज हुए महिला दोस्त और पीयूष के बीच में, इन सब के बीच। और अनुज श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, आपके पास क्या कुछ जानकारी और क्या अपडेट, क्योंकि कल तक पीयूष साफ इनकार कर रहा था, उसका ये कहना था कि पुलिस उसे फंसा रही है, झूठ बोल रही है, इस पूरे मामले की जांच CBI तक से अगर करानी हो तो करा लिया जाए, लेकिन अब आज खुद ही उसने गुनाह अपना कबूल कर लिया। आखिर क्या वो वजह थी, क्या वो बातें पुलिस सामने लेकर के आई जिसके बाद उसके पास कोई चारा नहीं रहा अपने गुनाह को कबूल करने के सिवाय? देखिए श्वेता, इस मामले में नया मोड़ तब आया जब पुलिस ने इसकी उस महिला मित्र को बुलाया पूछताछ के लिए और इनका आमना सामना कराया कल रात को तकरीबन 8:30-9 बजे के आसपास। ये वही महिला मित्र हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको प्रतिदिन वो 50 SMS भेजा करते थे और घटना वाले दिन जिस दिन ये वारदात हुई है उस दिन 150 SMS उनको गए थे। तो संभवतः उसी के बाद करीब 9 बजे जब इन दोनों का आमना सामना कराया गया और SMS CDR निकाला गया तो उसके बाद से ये टूट गया और देर रात पूछताछ में इसने संभवतः अपना जुर्म कबूल कर लिया और ये माना जा रहा है कि इसके साथ जो ड्राइवर था उसकी मदद से इसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। कल रात मेरी पुलिस से बात हुई थी, कानपुर के जो पुलिस अधिकारी उनसे बात हुई थी। लगभग शक की सुई जो पूरी तरह से पीयूष की तरफ घूम चुकी थी, लेकिन कुछ कड़ियों को जोड़ा जाना बाकी था और यही बात उन्होंने कही थी कि हम देर रात तक अथवा आज अगले 24 घंटों में इसका खुलासा कर देंगे और वही हुआ। पूरी जितने भी सबूत हैं, जो प्रथम दृष्टया सबूत हैं, वो सब कुछ पीयूष के खिलाफ जा रहे थे। हालांकि पीयूष अपना जुर्म कबूल नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब कल उसकी महिला मित्र को उसके सामने बिठाया गया और बैठ के आमने सामने जब उसकी बातचीत हुई, क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई, उसके बाद वो टूट गया। जी, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे इस पूरी घटना के बारे में अनूप, क्योंकि सबसे पहले ये जो खबर आई थी उसमें ये था कि ज्योति का पहले अपहरण हुआ, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। तो किस तरह से इस पूरे हत्या को अंजाम दिया पीयूष ने? ड्राइवर की क्या इसमें मिली भगत है? किस तरह से ड्राइवर की मदद ली गई और क्या वो महिला मित्र पीयूष की वो भी इस हत्याकांड में संलिप्त है? क्या उसका भी हाथ रहा है हत्या के वक्त? और देखिए, महिला मित्र उसकी इसमें शामिल है कि नहीं है ये अभी बाकी है तय करना, ये पुलिस बताएगी बाद में। पहली बात क्योंकि पुलिस ने अभी तक इसका औपचारिक रूप से खुलासा नहीं किया है पूरे घटनाक्रम का, लेकिन कारण जरूर है, पहली बात। दूसरी बात, ये खुलासा संभव नहीं होता अगर उस रेस्टोरेंट में CCTV फुटेज, रेस्टोरेंट के CCTV फुटेज नहीं मिले होते या उस रेस्टोरेंट में CCTV नहीं लगा होता। सबसे बड़ा जो सबूत मिला पीयूष के खिलाफ वो ये था कि अपनी पत्नी के साथ कोई व्यक्ति खाना खाने जाता है और वो व्यक्ति अपनी पत्नी की तरफ बिल्कुल बात नहीं करता है, वो लगातार मोबाइल से बातचीत करता रहता है, मोबाइल को सर्व करता रहता है, उसके बाद फोन से बात करता रहता है।
नीचे उतरता है तीसरी मंजिल से, सीसीटीवी फुटेज से बाहर निकलता है, 10 मिनट के बाद फिर वापस आता है, फिर जाके बैठता है। परेशानी की हद में वो हुक्का पीता है और आधे घंटे के बाद घटना होती है। घटना के 1 घंटे के बाद वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है और तारीफ की बात यह है कि रेस्टोरेंट में जो उसने वस्त्र पहना हुआ था, जो शर्ट पहनी हुई थी, वो उतार कर दूसरी टी शर्ट पहन के वो पुलिस थाने पहुंचा था। तो यहीं से वो पुलिस के घेराबंदी में और उसके बाद पुलिस यानी कि तमाम सबूत जो थे वो चूंकि शुरू से ही पीयूष के खिलाफ थे, आखिरकार पीयूष को अपना गुनाह कबूल करना ही पड़ा। शुक्रिया अनूप आपका तमाम जानकारी के लिए। और कानपुर हाई प्रोफाइल मर्डर से पर्दा उठ गया है। जी हां, पुलिस सूत्रों से खुलासा हुआ है कि पति पीयूष ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। सामने आया है कि पीयूष ने ड्राइवर की मदद से हत्या को अंजाम दिया। इस मामले में पीयूष के कई लड़कियों से संबंध की बात भी सामने आई है। पति पर कसा शिकंजा, घेरे में आई गर्लफ्रेंड, मोबाइल फोन खोलेगा राज, सामने आएगा कानपुर मर्डर का सच। सिर्फ कत्ल में इस्तेमाल हथियार की तलाश है। बीती रात कानपुर पुलिस ने इसकी तलाश में 2 ठिकानों पर छापेमारी की। पहला ठिकाना ज्योति के पति पीयूष की गर्लफ्रेंड का था। देर रात सिटी एसपी की अगुवाई में कानपुर पुलिस पीयूष की गर्लफ्रेंड के घर पहुंची। सूत्रों के मुताबिक वहां से पुलिस को कुछ अहम सुराग भी मिले हैं। पूछताछ में पीयूष की गर्लफ्रेंड ने कबूल किया है कि वो 5 साल से पीयूष को जानती है। हम आपको बता दें कि पीयूष की गर्लफ्रेंड उसके पड़ोस में ही रहती है। उसके पिता कानपुर के बड़े तंबाकू व्यापारी है। अपना इन्वेस्टिगेशन करने, ये पूछने कि आप उस लड़के, उनकी लड़की से, उनका लड़के के फ्रेंडशिप है, और पूछने आई थी कि आप उस लड़के को जानते हो, क्या ये आपका नंबर है या इस नंबर पे आप उस नंबर से बात करते हो। उसने उसको डिटेल करके पूरा बता दिया कि हाँ ये नंबर मेरा है, मैं उससे बात करती हूँ, हमारी 4-5 साल से हमारी फ्रेंडशिप है, शादी के पहले भी थी। पीयूष की गर्लफ्रेंड से पूछताछ के बाद रात करीब 2 बजे पीयूष को लेकर पुलिस काकादेव की कच्ची बस्ती पहुंची, जहां एक ड्राइवर के घर पर छापेमारी की गई। पुलिस ने पीयूष को एक इंडिका कार में बैठा रखा था। पुलिस को ड्राइवर के पास से एक मोबाइल मिला है, लेकिन इसके कनेक्शन के बारे में साफ तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। पुलिस के मुताबिक वारदात वाली रात पीयूष और महिला दोस्त के बीच 150 SMS एक्सचेंज हुए थे। पुलिस वारदात में इस्तेमाल चाकू की भी तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक मौका वारदात से बरामद तीनों चाकुओं का कत्ल से कोई लेना देना नहीं है। संभव है वो महज गुमराह करने के लिए रखे हों। पुलिस के मुताबिक वारदात में इस्तेमाल चाकू तीनों चाकुओं का सेट हो सकता है, क्योंकि बाजार में वैसे 4 चाकुओं का सेट मिलता है। कानपुर के आईजी आशुतोष पांडे के मुताबिक शुरू से ही पीयूष का बर्ताव संदिग्ध था। सीसीटीवी फुटेज के बाद ही पीयूष पर शक और गहरा हो गया। ज्योति के साथ भी उसका व्यवहार असहज था। वो बार बार बाहर आ रहा था, फोन पर बात कर रहा था। उसका शर्ट भी पोस्टमार्टम के वक्त पहने शर्ट से अलग था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये सामने आया है कि कातिलों ने ज्योति के शरीर पर चाकू से 17 वार किए थे। यानी कातिलों का मकसद सिर्फ और सिर्फ ज्योति को मारने का था। एक बात करने के लिए इतना 3 मंजिला नीचे जाना से और 3 मंजिल जाकर के रोड के उस पार कार उसके भी और आगे जाकर के बात करना, आउट ऑफ सीसीटीवी कवरेज जो उसका आई है उसके बाहर चले जा रहे हैं और वहाँ से फिर वापस आ रहे हैं बात करने के बाद। तो ये जो 15 मिनट बाहर रहे, फिर 3 मंजिला ऊपर चढ़ रहे हैं और फिर आने के बाद कुछ खा नहीं रहे हैं, परेशान हैं। तो ये चीज़ काफ़ी एक विवेचना का विषय है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ज्योति ने अपने कातिलों से बचने की कोशिश भी की थी और इसी दौरान उनमें से एक कातिल के बाल उसकी मुट्ठी में आ गए। फिलहाल पुलिस इन बालों को जांच के लिए भेज चुकी है। ज्योति के पिता शंकर लाल ने भी अपने दामाद पीयूष के बर्ताव को संदिग्ध बताया। उनके मुताबिक ज्योति अक्सर उनसे पीयूष के बारे में एक ही शिकायत करती थी कि पीयूष उसे कभी भी अपना मोबाइल छूने नहीं देता था। और इतना ही नहीं, पीयूष बाथरूम में बंद होकर 2-2 घंटे किसी से फोन पर बात करता रहता था। लेकिन पीयूष ने ज्योति को कभी ये नहीं बताया कि वो इतनी देर तक और इतनी लंबी बात किससे करता है। ज्योति के पिता का कहना है कि उनकी बेटी लगातार कहती थी कि उसका पति के साथ
कम्युनिकेशन गैप है। इसके अलावा उसकी ये भी शिकायत थी कि पीयूष उसकी अनदेखी करता है। मुझे अपने दामाद की बातें में संदिग्धता नजर आ रही, क्योंकि उसने जो एक बात मेरे को बोली, और सबसे जो बड़ा जो इसमें सवाल है वो ये है कि मेरे दामाद को जो है, मेरे दामाद द्वारा मेरी बेटी को अपने मोबाइल को कभी भी टच करने नहीं दिया जाता था। ये मेरी बेटी की मेरे से व्यक्तिगत शिकायत थी कि वो मोबाइल में को टच नहीं करने देता है और 2-2, 3-3 घंटे बाथरूम में बैठ के किसी से मोबाइल पे बात करता है। जैसे जैसे पीयूष पर शिकंजा कसता जा रहा है, कई तार जुड़ते जा रहे हैं। कानपुर मर्डर केस में तफ्तीश के दौरान पुलिस को कुछ ऐसे सुराग मिले जिनसे जो पीयूष पर शक था वो और गहरा गया। मसलन पीयूष ने 2 बार अपनी टी शर्ट कैसे बदल ली। पीयूष को वारदात की इत्तला पीयूष ने नहीं बल्कि पुलिस को, माफ करिएगा, पुलिस को पीयूष ने नहीं वारदात की इत्तला दी बल्कि उसके घर वालों ने दी। यही नहीं, डिनर के बाद रेस्टोरेंट से बाहर आकर दोनों में लड़ाई भी हुई और पुलिस सूत्रों के मुताबिक पीयूष ने ये तमाम बातें उनको नहीं बताई। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर रविवार की रात को हुआ क्या था। तारीख 27 जुलाई 2014, वक्त रात के 12 बजे, जगह कानपुर का नवाबगंज इलाका। कानपुर के पांडु नगर इलाके में रहने वाले पीयूष श्याम देवानी 26 जुलाई की रात अपनी पत्नी ज्योति के साथ शहर के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। खाना खाने के बाद ज्योति रात में लॉन्ग ड्राइव पर जाने की जिद कर रही थी। पीयूष ने पहले तो ज्योति की बात मानने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर अपनी पत्नी का दिल रखने के लिए वो उसकी बात मान गए। रात के अंधेरे में वो अपनी कार को शहर की सड़कों पर किसी आने वाले खतरे से बेखबर चलाते जा रहे थे। पीयूष और ज्योति इस बात से बेखबर थे कि उनके साथ कोई अनहोनी होने वाली है, और जैसे ही उनकी कार कानपुर के नवाबगंज इलाके के पास पहुंची तो 4 बाइकों पर सवार 8 लड़कों ने उनकी कार को जबरन रुकवा लिया। इससे पहले कि पीयूष कुछ समझ पाते, उन लड़कों ने उन्हें गाड़ी से उतारकर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। लेकिन वो इतने पर ही नहीं रुके। इसके बाद उन्होंने गाड़ी में बैठी पीयूष की पत्नी को अगवा कर लिया और उनकी गाड़ी लेकर वहां से फरार हो गए। हम लोग खाना खा के निकले, खाना खा के थोड़े आगे बढ़े ही थे, गाड़ी के दोनों शीशे खुले हुए थे। थोड़ी आगे बढ़े, कुछ लड़के आए बाइक से, गाली गलौज हुई, ठोकर हुई, मुझे मारा, गाड़ी से धक्का दे दिया, मेरी वाइफ को लेके चले गए, अपनी पत्नी का अपहरण होने के बाद पीयूष ने फौरन पुलिस को इस बारे में खबर दी। चूंकि मामला शहर के एक बड़े कारोबारी से जुड़ा था, लिहाजा पुलिस भी आनन फानन में मौकाए वारदात पर पहुंच गई। इसके बाद पुलिस ने पूरे शहर की नाकेबंदी कर दी। इलाके में कॉम्बिंग शुरू कर दी गई। काफी वक्त गुजर जाने के बाद भी पुलिस ज्योति या फिर उन अपहरणकर्ताओं को ढूंढने में नाकाम रही। इसके बाद रात के 2 बजे शहर के पनकी इलाके से एक महिला के शव मिलने की खबर आई, और जब पुलिस ने शव की शिनाख्त करवाई तो पता चला कि मकतूल कोई और नहीं बल्कि पीयूष की पत्नी ज्योति है, जिसका 2 घंटे पहले कुछ अज्ञात बाइक सवारों ने किडनैप कर लिया था और फिर उनकी गाड़ी लेकर फरार हो गए थे। किडनैप करने के बाद बदमाशों ने बड़ी ही बेरहमी से ज्योति का कत्ल कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ज्योति के जिस्म पर करीब 1.5 दर्जन घाव मिले। बदमाशों ने चाकू से ज्योति के पेट पर 4 वार, उसकी गर्दन पर 4 वार, सिर के पिछले हिस्से पर 2 वार और उसके पैरों पर 4 वार और कमर पर 2 वार किए थे। इतना ही नहीं, ज्योति ने जिस उंगली में डायमंड रिंग पहनी हुई थी, बदमाश उसकी वो उंगली काट कर अपने साथ ले गए। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि इसके अलावा बदमाशों ने उन गहनों को हाथ भी नहीं लगाया जिन्हें ज्योति ने पहना हुआ था। यहां तक कि बदमाश ज्योति का महंगा मोबाइल फोन भी उसकी गाड़ी में ही छोड़ गए। मौका वारदात से पुलिस को सुराग के नाम पर 3 चाकू पड़े मिले, जिन्हें ज्योति के कातिल कत्ल करने के बाद वहां छोड़ गए थे। जैसे ही सूचना मिली इसमें, तो
पुलिस ने तत्परता दिखाई और पूरे आसपास के सारे ज़िलों में चेकिंग एकाएक शुरू हो गई। पनकी के पास जो जालौन सड़क है, जो रेलवे क्रॉसिंग के बाद, वहाँ पर ये गाड़ी बरामद हुई और ये इस गाड़ी में जो महिला थी उनका शव मिला और गले पर जो धारदार हथियार से चोट की गई है। वहाँ चाकू मिले 3, लेकिन प्रथम दृष्टया एक ही चाकू का यूज़ हुआ है, लेकिन तीनों चाकू एक साथ मिले। पुलिस को शुरुआती जांच में कोई कामयाबी नहीं मिली, लेकिन एक बात तो तय है कि कातिलों ने जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया था, उससे ये साफ है कि उनका मकसद लूटपाट का नहीं था, बल्कि उन्होंने ज्योति को जान से मारने के इरादे से ही उसका अपहरण किया था। रंजय सिंह, कानपुर, आज तक। तो सच को छुपाने की कई कोशिशें की गई पीयूष की तरफ से, लेकिन आखिरकार सच कभी छुपता नहीं है, यही एकमात्र सच है और इसीलिए आज पीयूष ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है।